गणपति नाम के एक कर्मचारी के दो बेटे थे। वो अपने बेटों के साथ एक गांव में रहता था। वे एक किराए के घर पर रहते थे। उसका बेटा सोहन अपनी पत्नी से बोलता है, मैं जानता हूँ मेरे पिताजी अच्छा पैसा कमा कर रखे हुए हैं, लेकिन घर क्यों नहीं खरीदा मुझे समझ नहीं आ रहा। इसकी वजह से मेरी गांव में इज्जत जा रही है। यूं कहता था, लेकिन रामू जो पिताजी कहते थे वो अच्छे से सुनता और उनकी बातों को ध्यान देता। एक दिन गणपति ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और वहाँ दो बड़े बैग रखे हुए थे और वो दोनों बैग पैसों से भरे हुए थे। मेरे बच्चों, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करके जो पैसा कमाया ये वो पैसे हैं। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आज या कल मैं चला जाऊंगा, इसलिए इन पैसों को मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इतने समय से जानते हो मैंने क्यों नहीं घर बनवाया। ये सारे पैसे लगाकर मैं एक बड़ा घर बनवा सकता था, लेकिन मैंने सोचा जो घर मैं बनवाऊं वो तुम्हें और तुम्हारी पत्नियों को शायद पसंद नहीं आए। मेरे जाने के बाद तुम लोग वैसे भी उसे बेचकर अपने पसंद के अनुसार घर बनवाते, इसलिए मैंने ये पैसे बचाया। इससे तुम लोग अपने मनपसंद का घर भी बनवा लोगे और अपना व्यापार भी शुरू कर लोगे। ये सब सुनकर उसके लालची बेटे सोहन की जान में जान आई और कुछ समय बाद गणपति गुजर जाता है और एक दिन, भाई तुम मेरी एक मदद करोगे? पिताजी ने तुम्हें जो पैसे दिए हैं वह आधा मुझे उधार दे दो। मैं इस गांव में सबसे बड़ा शानदार घर बनाने का सोच रहा हूँ। मुंबई से एक इंजीनियर मैंने बुला लिया है डिजाइन करने के लिए। घर बनाने के बाद मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। भैया, सारे पैसे अगर खर्च कर दोगे तो व्यापार कैसे करोगे? वो सब मैंने सोच रखा है, तुम चिंता ना करो। ठीक है, मैंने जो पैसे अपने व्यापार के लिए बचा रखे हैं वो आपको देता हूँ, मुझे जल्द ही वापस दे देना। इस तरह सोहन ने एक बहुत अच्छा और बड़ा घर बनाया। उसमें स्विमिंग पूल वगैरह भी बनाया, लेकिन आखिरकार हाथ में एक कौड़ी भी नहीं बची। उस दिन से सोहन उस घर को दिखाकर उधार लेने लगा, कार में घूमते हुए मजे करने लगा। एक दिन रामू की पत्नी सीमा बोलती है, आपके भैया ने इतना बड़ा घर बनवा लिया है और हम अब तक नया घर नहीं बनवा पाए और ना ही व्यापार कर पाए। पहले जाकर भैया से पैसे मांगो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? शायद तुम्हें मालूम नहीं, उनके घर बनवाने के बाद अब उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा है। वो तो खुद घर को दिखाकर उधार लेते रहते हैं और देखना एक दिन उनका घर भी कोई ले लेगा जो इतना उधार ले रखा है। अरे आप ये क्या कह रहे हो? अब तो हमारे सारे पैसे डूब गए, अब हम व्यापार कैसे करेंगे? तुम घबराओ मत, हमारे पास जो थोड़े पैसे हैं हम उससे ही कुछ अच्छा बिजनेस शुरू कर देंगे। कुछ समय में रामू ने उस गांव में एक बर्गर हाउस बनाया। वहीं बगल में एक बर्गर की शॉप का भी सेटअप किया। रामू का परिवार उस बर्गर हाउस में रहने लगा। उस बर्गर हाउस को देखने के लिए लोग अलग अलग जगह से आने लगे, उसके फोटोज लेने लगे। जो लोग घर देखने आते रामू उन्हें बर्गर देता, जिससे उनका बर्गर भी बिकने लगा। बर्गर बहुत स्वादिष्ट होने की वजह से सब खूब खाते थे। इस तरह वो बर्गर हाउस एक टूरिस्ट जगह में बदल गया था। लोग इस बर्गर हाउस को देखकर बर्गर खाते थे और खूब एंजॉय करते थे। रामू खूब पैसे कमाने लगा। एक दिन उसका भाई सोहन बर्गर हाउस के पास आया। मैं पूरी तरह से लूट गया। तुम्हारे पास से जो पैसे लेकर मैंने घर बनवाया था वो भी उधार वाले हड़प लिए। व्यापार करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामू सोहन से कहता है, देखो भाई, घर सबके लिए एक जरूरत है, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से बनाना चाहिए। उसी पैसे से तुम 4 मंजिला घर बनवा कर किराए पर दे सकते थे, उससे आमदनी भी कर सकते थे। तुमने ऐसा नहीं किया। घर को अपनी जरूरत के हिसाब से ही बनवाना चाहिए। खैर ठीक है, आप भी आकर हमारे बर्गर हाउस में रहिए, और वैसे भी ये टूरिस्ट प्लेस है, जो भी आप व्यापार करेंगे वो यहाँ पर चलेगा। तुम्हारा शुक्रिया भाई।
इस तरह दोनों भाई के परिवार उस बर्गर हाउस में रहने लगे। रामू का बर्गर का बिजनेस जोरों शोरों से चलने लगा और दोनों भाई अच्छे से रहने लगे।